दिल्ली पर केजरीवाल का फुल कंट्रोल। एमसीडी चुनाव एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बता रहे हैं। 1.5 दशक बाद केजरीवाल ने दिल्ली से बीजेपी का सफाया कर दिया है। केजरीवाल ने वादा किया था कि आपका झाड़ू दिल्ली से गंदगी बाहर कर देगा। लग रहा है कि दिल्ली का दिल इस वादे पर आ गया और गंदगी से पहले बीजेपी एमसीडी से बाहर हो गई। लेकिन ये नौबत क्यों आई, एग्जिट पोल के नतीजों का मतलब क्या है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिली हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक आपको 149 से 171 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 69 से 91 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 3 से 7 और निर्दलीय को 5 से 9 सीटें मिल रही हैं। ईटीजी टीएन के मुताबिक आपको 146 से 156 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 84 से 94 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिल रही हैं। जन की बात के मुताबिक आपको 159 से 175 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 70 से 92 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 4 से 7 सीटें मिल रही हैं। करीब हर एग्जिट पोल के आंकड़ों में आपको बढ़त दिखाई दे रही है। सिर्फ बढ़त ही नहीं, आप पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी पर काबिज होने जा रही है। अब समझते हैं कि एमसीडी चुनाव के नतीजों का मतलब क्या है। दरअसल एग्जिट पोल के आए नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली को केजरीवाल की कचरा पॉलिटिक्स पसंद आई है, क्योंकि साफ सफाई के मुद्दे पर आप हमेशा बीजेपी को घेरती रही है। दिल्ली वासियों से हमेशा अपील करती रही है कि अगर एमसीडी में भी आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहले वो कचरा निवारण का काम करेगी। अंतिम समय में केजरीवाल का RWAS के लिए बम्पर ऑफर भी काम आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एमसीडी में आपकी सरकार बनती है तो RWAS को मिनी पार्षद का दर्जा देंगे, जो लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे। केजरीवाल के खिलाफ जो एक बात जाती है कि उनका केंद्र से झगड़ा चलता है और इसलिए उनके शासन वाले इलाके में काम नहीं होता है। फिर दिल्ली की जनता ने केंद्र में बैठी बीजेपी को क्यों हटाया? शायद जवाब ये है कि एमसीडी में काम नहीं होता है। ये बात दिल्ली के मन में बैठी हुई है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वही होगा जो पहले से हो रहा है। लेकिन शायद जनता एक बार एमसीडी में केजरीवाल को मौका देकर देखना चाह रही है। जब से केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में हैं, शिक्षा और अस्पताल दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो दावा करते हैं कि उन्होंने कमाल का काम किया है। अब यही चीज़ें एमसीडी के पास भी हैं। एमसीडी के स्कूल हैं, एमसीडी के अस्पताल हैं। जाहिर है दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के स्कूल और अस्पताल की तुलना एमसीडी के स्कूल और अस्पतालों से की होगी। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि दिल्ली को केजरीवाल का स्कूल और अस्पताल मॉडल बेहतर लगा है। अब सवाल ये है कि ये हार बीजेपी के लिए कितनी बड़ी है, तो जवाब है बहुत बड़ी, क्योंकि बीजेपी ने इसे नाक का सवाल बना लिया था। हालांकि एमसीडी का चुनाव तो निगम का चुनाव है, लेकिन मामला राजधानी का है, उस दिल्ली का जहां बीजेपी के बड़े नेता ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं। दिल्ली में हार बीजेपी के लिए हमेशा एक शर्मनाक स्थिति रही है। दिल्ली नगर निगम 2 करोड़ लोगों के लिए काम करता है। एमसीडी का बजट 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। एमसीडी की ताकत झुग्गी झोपड़ियों, गलियों से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक एक जैसी है। नगर निगम के पास अस्पताल, बाजार से संबंधित अधिकार, पार्किंग स्थल, प्राथमिक स्कूलों का संचालन, ड्रेनेज सिस्टम का प्रबंधन, टैक्स कलेक्शन, सौदा गृहों के संचालन से संबंधित अधिकार हैं। स्ट्रीट लाइटिंग, रोड निर्माण से लेकर लोगों के परिवार रजिस्टर से संबंधित सारे अधिकार एमसीडी के पास हैं। एमसीडी के पास सारी स्थानीय ताकतें हैं। इन्हीं ताकतों की वजह से एमसीडी पर काबिज होना खास हो जाता है। यही कारण है कि बीजेपी ने इन चुनावों से पहले निगम का एकीकरण किया और परिसीमन भी। याद कीजिए, जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत हासिल की थी और उसके बाद एमसीडी चुनाव होने थे, तब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये सब चुनाव टालने के लिए किया जा रहा है। जाहिर है परिसीमन से लेकर एकीकरण के तमाम हथकंडे एमसीडी चुनाव में बीजेपी के काम नहीं आया।